भैया गोमती नगर चलोगे? अरे कहाँ इतने महंगाई के जमाने में पैसा खर्च करती हो? आओ बैठो पीछे, हम छोड़ देते हैं तुम्हें। नो थैंक्स, हम चले जाएंगे। अरे कहाँ इतना भाव खा रही हो? अभी सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगली बार ऐसा किया तो जेल भेज देंगे, समझे? चलो दीदी। क्या जरूरत था थप्पड़ मारने का? तुमको पता है कीचड़ पे पत्थर मारो तो खुद पर भी कीचड़ लगता है। वीरता दिखाने का जरूरत नहीं था। अम्मा, हम मार्शल आर्ट सीख ले, नाम तो उसमें भी बहुत होता है। तुम चुप रहो बिल्कुल, यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है। हम सोच लिए हैं कि हमको क्या करना है। क्या सोच लिया अम्मा? बुलाकीपुर से जानकी के लिए रिश्ता आया है। हम लड़का देख आएंगे, एक बार इसकी शादी हो जाएगी ना तो ये रोज उसका तमाशा खत्म हो जाएगा। पर अम्मा, हम बोले तो थे हमको शादी नहीं करना, हमको एयर होस्टेस बनना है। जानकी बेटा, तुमको जो भी बनना है ना शादी के बाद बन जाना। वो लोग बड़े खुले विचारों के हैं। पर एयर होस्टेस बनकर हम ससुराल वालों के लिए नहीं, आप सबके लिए कुछ करना चाहते हैं। अपने एम्बिशंस के साथ साथ आपके लिए, प्रिया और कंचन के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन तुम भी तो हमको समझो। हमको शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, बस। जानकी मेरी, जानकी हमारी बात तो सुनो। जानकी, जानकी हम खाना बना दिए हैं, तुम लोग खा लेना। हाँ, और ध्यान रखना, हमको सुबह का आते आते 7-8 बज जाएगा। अम्मा, तुम जानकी दीदी का टेंशन मत लो, हम समझाएंगे उनको। हम जानते हैं तुम भी तो हमारी सूत्रधार हो। मंजली जो है, और मैथमेटिक्स का रूल है कि बिना केंद्र के परिधि नहीं खींच सकती। अच्छा बाबा, समझ गए। अब चलते हैं, ध्यान रखना अपना। हाँ अम्मा, हमें भी अपने साथ ले चलो ना। प्रिया, समझा करो बेटा, हम वहाँ काम से जा रहे हैं। और तुम जानकी दीदी को देख रही हो ना अपनी, कितना मुंह फुला के बैठी हुई है। तुम यहाँ पर रहोगी कंचन दीदी के साथ में तो थोड़ा ध्यान रखोगी, और परेशान मत करना दीदी लोगों को। जानकी, हम आते हैं। अम्मा, हम हैं ना, ध्यान रखना। हाँ बाय। बुलाकीपुर से जानकी के लिए रिश्ता आया है। हम लड़का देख आएंगे, एक बार इसकी शादी हो जाएगी ना तो ये रोज उसका तमाशा खत्म हो जाएगा। जानकी बेटा, तुमको जो भी बनना है ना शादी के बाद बन जाना। वो लोग बड़े खुले विचारों के हैं। कहाँ हो? अरे हम तो कलकत्ता में ही है बेटा। पापा, कैसे आप? बेटा हम तो अच्छे से हैं, तुम बताओ तुम कैसी हो? नहीं पापा। हेलो पापा, आप कैसे हो? कब आ रहे हो? अरे हेलो पापा, हम कंचन। अरे मुझे बात करनी है तुमसे। अरे नहीं, पहले हमने रुको। अरे बेटा झगड़ो मत, हम सबसे बात करेंगे। अरे ये तो बताओ पहले तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अम्मा तो बुलाकीपुर गई हैं, सुबह आएंगी। तुम सब लोग घर में अकेले हो? अरे सुबह सुबह घर में ताला, कहाँ चली गई ये तीनों? आरती बेटा, अरे तुमने जानकी, कंचन या प्रिया को कहीं देखा?
नहीं आंटी, हम तो उनसे सुबह से नहीं मिल रहे। आपके घर पे तो सुबह से ताला लगा हुआ है। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। सर, दोनों बच्चों को बड़ी बेरहमी से मारा गया। शायद लगातार चाकू से वार किए गए। सर, ये घर संध्या यादव का है, जिसने पिछले साल वार्ड काउंसिल का चुनाव लड़ा था। संध्या घर में अपनी 3 बेटियों के साथ रहती है और उसका पति कोलकाता में जॉब करता है। कल रात को संध्या घर पे नहीं थी और तीनों बेटियां अकेली थी। लेकिन अब संध्या कहाँ है और उसकी तीसरी बेटी? सब बच्चियों की लाश देखने के बाद इनकी मां संध्या बेहोश हो गई थी। पड़ोसी उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। संध्या जब सुबह घर पे आई तो घर पे ताला लगा हुआ था और उसकी तीसरी बेटी जानकी गायब थी। उसका फोन भी बंद था। सर, जानकी तीनों बहनों में सबसे बड़ी है। पता करवाओ कि इन तीनों लड़कियों की माँ संध्या अब कैसी, और पड़ोसियों से पूछताछ करो क्या किसी के पास संध्या के पति का नंबर है। सर, संध्या के पति का नंबर मिल गया है और उससे पड़ोसियों ने ऑलरेडी फोन कर दिया है। भैया रेलवे स्टेशन चलेंगे? चलिए। अब साहब, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रिया और कंचन की बड़ी बहन थोड़ा भटक गई थी। मतलब? उसकी कई लड़कों से दोस्ती थी और तो और माँ की गैरहाजिरी में कई लड़कों का आना जाना लगा रहता था। साहब, कल रात को भी संध्या घर पे नहीं थी, तो क्या पता जानकी का कोई दोस्त आया हो यहाँ पर। कौन सा दोस्त? आप लोग जानते हैं? अगर जानकी की वाकई किसी लड़के के साथ दोस्ती थी तो ऐसा हो सकता है कि उसकी बहनों ने उसे यहाँ किसी लड़के के साथ देख लिया और कुछ ऐसा हुआ कि दोनों बहनों का मर्डर हो गया। सब जानकी ऐसी नहीं थी जैसा वो लोग बोल रहे। उसको तो खुद लड़का लोग परेशान करता था। उसका किसी लड़के के साथ कोई दोस्ती नहीं था साहब। कौन लड़के छेड़ते थे? कोई एक नहीं था साहब। बेचारी का कॉलेज आना जाना मुश्किल हो रखा था। कल तो जानकी और कंचन का एक लड़के के साथ झगड़ा भी हुआ था। वो लड़का कौन था? ये तो वही लोग जानते थे साहब। आपने कहा कि कुछ लड़के जानकी को परेशान करते थे, फिर भी आप अपनी लड़कियों को अकेला छोड़कर कल रात बाहर चली गई। इन्हीं सब बातों की वजह से तो हम जानकी की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। इसीलिए हम मुलाकीपुर गए थे जानकी के लिए लड़का देखने। हम भी यही सोच रहे कि हम क्यों गए अपनी बच्चियों को अकेला छोड़ के। अच्छा, हमें पता चला है कि आपने पिछले साल वार्ड काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था। आपका किसी के साथ कोई इशू था? हमारा मतलब है कि इन लड़कों के अलावा आपको किसी और पे शक है? साहब, वो चुनाव हम हार गए थे। एक हारे हुए उम्मीदवार से किसी का क्या दुश्मनी होगा साहब। हमारी जानकी को ढूंढ दीजिए साहब। हमको बहुत डर लग रहा है साहब। पता नहीं हमारी बच्ची के साथ।
हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। सब हमने कुछ नहीं किया साहब। सब जानकी को हम बस प्रपोज करना चाहते थे, बस हमारा कोई गलत इरादा नहीं था साहब। जानकी कहाँ है ये बोल। साहब हमें नहीं मालूम साहब। साहब जानकी को गायब करके उसकी दोनों बहनों को मारा है ना तुम लोगों ने। वो विक्की ने कांड किया होगा साहब। ये विक्की कौन है? जानकी का बॉयफ्रेंड साहब। पुलिस अब भी जानकी का पता लगाने में सफल नहीं हो पाई थी। शक के दायरे में आए उन तीनों लड़कों को लगातार रिमांड में लिया जा रहा था और इस बीच जानकी के कॉल रिकॉर्ड सामने आए। सर, ये रणवीर सिंह, सोनू यादव और ब्रिजेश ओझा, ये तीनों कॉलेज के बदमाश लड़के हैं और इन तीनों को जानकी घर के पास में अधिकतर देखा गया। लेकिन सर, जानकी की अधिकतर फोन पे बातें इस विक्की से होती थी। सर, ये विक्की जानकी का बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? लेकिन जानकी की माँ तो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। हाँ सर, लेकिन सर हत्या वाली रात को विक्की ने जानकी को फोन किया था, रात को 11 बजे, और उस रात को उसका फोन भी उस एरिया के पास में ही एक्टिव था। लेकिन अब वो गायब है और उसकी फैमिली भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये विक्की, हमें इस पे शक है। क्या आप लोग जानते हैं इसे? नहीं साहब, हम इस लड़के को नहीं जानते, लेकिन इस लड़के को हमने 2-3 बार अपने घर के पास जरूर देखा था। लेकिन जानकी की इससे फोन पे बहुत बातें हुआ करती थी। साहब, जानकी को बहुत सारे लड़के फोन करके परेशान करते थे। देखिए, हमने कॉलेज से पता किया है, जानकी का इस लड़के के साथ अफेयर था और आप जानकी की शादी कहीं और करवाना चाहती थी। क्या जानकी इस रिश्ते से खुश थी? दरअसल साहब, जानकी एयर होस्टेस बनना चाहती थी। उसका किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था। साहब, ये अफेयर का बातें करके आप हमारी बेटी को बदनाम मत कीजिए। देखिए मिस्टर अजीत, जो हमें पता चला है हम बस उसे कंफर्म कर रहे हैं। वैसे जिस रात ये सब हुआ, उस रात आपके नंबर से भी जानकी को कॉल गया था। जी हाँ, हमारा बात हुआ था। कंचन, प्रिया, जानकी सबसे बात हुआ था। लेकिन हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उस रात को उनके साथ इतना बुरा हो जाएगा। जानकी, ये देखो कैसा लगा ये सूट तुमको? बहुत अच्छा है अम्मा। जब लड़के वाले देखने आएंगे ना तुमको, तो यही सूट पहनना, बहुत अच्छी लगती है। नहीं पहनना हमको कोई सूट बूट, और ना ही शादी करनी है। इस बार ना मैंने पक्का फिक्स कर लिया है, हम बड़े होके बैडमिंटन प्लेयर बनेंगे। जानकी के गायब होने का रहस्य अब विक्की के गायब होने से भी जोड़कर देखा जा रहा था और मोहल्ले के उन लड़कों से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही थी जिनका कंचन से झगड़ा हुआ था। लेकिन उनसे भी जानकी का कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन जल्द ही विक्की की एक इंफॉर्मेशन मिली। जानकी कहाँ है? सब जानकी हमारे साथ नहीं है। चल थाने चल। जो भी किया है अभी बोल दो, बाद में बहुत तकलीफ होगी। सर, हम मानते हैं उस दिन हम जानकी के यहाँ गए थे उससे मिलने, पर सर हमने कुछ नहीं किया। लेकिन इतनी रात को उसके घर करने क्या गए थे? सब जानकी नहीं हमें बुलाया था। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अम्मा सुन ही नहीं रही है, लड़का तक देखने चली गई। घबराओ मत,
हमने सोचा है हम कल ही तुम्हारे अम्मा से बात करेंगे। अगर वो तुम्हारा शादी करना चाहती है तो हम करेंगे तुमसे शादी। पर हम जब तक एयर होस्टेस नहीं बन जाते हम किसी से शादी नहीं करना चाहते। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। हम पे भरोसा रखो। अब मुस्कुराओ। दीदी तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमने अम्मा का भरोसा तोड़ा है। कंचन, मैं जानकी से प्यार करता हूँ। तुम दीदी को फुसला सकते हो लेकिन हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। कंचन, अब विकी तुम प्लीज जाओ यहाँ से। सर उसके बाद हम वहां से चले गए थे। फिर वहां क्या हुआ हमें नहीं पता। पर हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो वहां से भागे क्यों? तब जब सुबह हमें ये सब का पता चला तो हम बहुत डर गए थे। पर हमने कुछ नहीं किया साहब। ये ऐसे नहीं बोलेगा, उगलवाओ इससे। सर हमने विक्की को बहुत तोड़ा लेकिन वहीं का वहीं है। और सर उसके कॉल रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे ये मालूम चले कि उसने ही जानकी को कहीं छुपा के रखा होगा। चल बे, लेके आ लड़की को। विशा, ना सोनू, रणवीर और ब्रिजेश ने कुछ उगला, ना ये विक्की कुछ उगल रहा है। लेकिन एक बात हमें शुरू से खटक रही है। इस घर में 2 बच्चियों का रेप हुआ, मर्डर हुआ, तीसरी को शायद अगवा कर लिया गया, पर किसी भी पड़ोसी ने ना कुछ सुना ना कुछ देखा। कोई ना कोई जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। विशा, मुझे लगता है हमें स्निफर डॉग्स की मदद लेनी चाहिए। अपराधी शायद इसी एरिया का है। सर अच्छे से सर्च करो। सर इस साड़ी पर तो जरूर प्रिया और कंचन का ही ब्लड है जिसे जलाने की कोशिश की गई है। अगर इस साड़ी पे ब्लड प्रिया और कंचन का है तो इसका मतलब है कि इस मर्डर में कोई लेडी इन्वॉल्व है। मर्डर करते हुए उसका ब्लड इस साड़ी पर आ गया होगा, इसलिए इसे जलाने की कोशिश की गई। मिश्रा, फॉरेंसिक टीम से कहो कि पता करें कि ये ब्लड किसका है। सर आसपास कुछ नहीं मिला लेकिन पता चला है ये ब्लड केदार शर्मा का है। केदार शर्मा? सर ये केदार शर्मा है। सर इसने भी पिछले साल संध्या के अगेंस्ट वार्ड काउंसिल का चुनाव लड़ा था। सर संध्या के चुनाव में खड़े होने की वजह से केदार को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और हाँ सर, संध्या के बाकी सपोर्टर्स के साथ संध्या की तीनों बेटियां भी संध्या के लिए कंपेनिंग करती थी। संध्या जी को वोट दो, संध्या जी को वोट दो, वोट दो, वोट दो। हालांकि संध्या की तरह केदार भी वो चुनाव हार गया था, लेकिन सर केदार को आज तक यही लगता है कि वो चुनाव संध्या की वजह से हारा था, क्योंकि संध्या के चुनाव में खड़े होने की वजह से केदार के वोट्स कम हो गए थे। साहब, जब हमने चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा था तो केदार शर्मा ने हमें चुनाव में ना खड़ा होने की धमकी दी थी, लेकिन हमारे साथ साथ वो भी चुनाव हार गया था, इसलिए हमें कभी उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन आपको उसके खिलाफ कुछ मिला है क्या? जी, उसके प्लॉट से हमें ये अधजली साड़ी मिली और इस पे ये जो खून है ना, ये प्रिया और कंचन के ब्लड से मैच करता है। इसका मतलब उसी ने हमारी दोनों बेटियों को मारा। साहब, उसी ने जानकी को ही छुपा के रखा होगा। आप उसे छोड़ना मत। सब उससे पूछिए कि जानकी कहाँ है। देखिए साहब, जानकी कहाँ है हमें नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया है। अगर कुछ नहीं किया तो उन बच्चियों के खून से लथपथ साड़ी आपके प्लॉट में कैसे जलाएगी? अपनी पत्नी को भेजा था उनको मारने के लिए। कैसी बात कर रहे हो साहब, हमारा प्लॉट तो खुला है, कोई 4 दीवारी भी नहीं है। जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है हमको, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप पहचानती हैं ये साड़ी किसकी?
अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बस हमारी जानकी को ढूंढ दीजिए साहब, अब हमारी जानकी को ढूंढ दीजिए। सर, प्रिया और कंचन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया और कंचन की हत्या ही नहीं हुई, उन दोनों के साथ में रेप भी हुआ था। रेप? इतनी छोटी बच्चियों के साथ रेप? क्राइम सीन पे इन बच्चियों के अलावा किसी और का ब्लड मिला? नहीं सर, और सर जानकी के बारे में भी अब तक कुछ पता नहीं चला है। और सर ब्रिजेश, सोनू, विक्की, रणवीर ये भी अपने बयान पर अब तक कायम है। सर, अब तक जो कुछ भी सामने आया है उससे यह तो साफ है कि जानकी अपनी मर्जी से गायब नहीं हुई है, उसे पर्पसली गायब किया गया है। दो लड़कियों का रेप करने के बाद मर्डर किया गया है, तीसरी को शायद किडनैप किया गया है। मुझे नहीं लगता ये काम अकेले विक्की का है। हो सकता है विक्की ने इस काम में किसी की मदद ली, या फिर वो तीनों लड़के इसमें इन्वॉल्व हो। ये काम केदार के इशारे पे भी हो सकता है। सबका डीएनए टेस्ट करवाओ और ये भी पता लगाओ कि केदार ने ये काम किससे करवाया है। और हाँ, संध्या के इलेक्शन में कुछ मेल सपोर्टर्स ने उसकी हेल्प की थी। हो सकता है इनमें से किसी की बुरी नजर संध्या की बेटियों पर हो। सबको इन्वेस्टिगेट करो, एक को भी नहीं छोड़ना। सर। विकी समेत जानकी के कॉलेज और मोहल्ले के सभी लड़कों से लगातार सख्ती से पूछताछ की जा रही थी और शक के आधार पे सबके डीएनए लिए जा रहे थे और उन्हें भी शक की नजर से देखा जा रहा था, जो वार्ड काउंसिल इलेक्शन में संध्या के लिए कैंपेन कर रहे थे। साहब, संध्या की बेटियों को तो अपनी बेटियों की तरह समझता था मैं। और संध्या जी को? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? संध्या जी तो हमारी नेता थी। हम तो चाहते थे कि संध्या जी चुनाव जीते और हमारे क्षेत्र का विकास हो। इसके अलावा कोई सरोकार नहीं था हमारा। लेकिन हम तो कुछ और ही सुने। सर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। सच बोलेगा, यही मारना शुरू करूं? बहुत। हम आपको सब सच बताते हैं साहब। हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, जो हमने संध्या जी पे गलत नजर डाली, लेकिन हमने कभी किसी का कत्ल नहीं किया था। सर, हमने जानकी के कॉलेज के लड़कों और केदार और उसके आदमियों समेत सबके डीएनए टेस्ट करवा लिए हैं, लेकिन सर इनमें से कोई भी ये नहीं मान रहा है कि इन्होंने कुछ किया है। लेकिन मिश्रा, हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि इनमें या इनके अलावा ऐसा कौन है जिसका कनेक्शन उस साड़ी से है जिसपे प्रिया और कंचन के ब्लड स्टेन मिले। क्या इस सब में वाकई कोई औरत इन्वॉल्व है, या उस साड़ी पर इन बच्चियों के खून के धब्बे मिलने का चक्कर कुछ और ही है? आखिर ये साड़ी किसकी हो सकती है? हम हार कर बच्चों, सबने मिलके हमको हरा दिया। फिक्र मत करो अम्मा, अगली बार हम जरूर जीत जाएंगे। हमको अपने हार और जीत का कोई फिक्र नहीं है बेटा। हमको तो तुम लोगों की हार और जीत से फर्क पड़ता है। जिस दिन तुम लोगों के सपने पूरे होंगे ना, सही मायनों में उस दिन हमारी जीत होगी। अब तुम्हारे पछताने से हमारी बेटियां वापस नहीं आ जाएंगी। हम उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़कर गए थे और आज तुम्हारी लापरवाही के कारण हमारी बच्चियां। लापरवाही? हमारी लापरवाही? हाँ। दोष सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी है। बच्चियों को पैदा करके छोड़ गए थे आप इस नरक में। 2000 रुपए भेजते थे, सोच रहे थे कि बाप होने का फर्ज निभा रहे। कभी जानने की कोशिश की? आज आपके दोष की वजह से हमारी बच्ची हमसे दूर हो गए। हमारी दुनिया लुट गई। कौन है? क्या है? क्या लेने आया? तो हमसे बदला लिया है ना? क्या? कंचन और प्रिया को तो तुमने नहीं छोड़ा। अब बता, जानकी कहाँ है? पगला गया क्या? हाँ, चल निकल यहाँ से। साले, तुम्हारा इतना हिम्मत? हाँ, तुम हमको साला बोलेगा? अरे अरे क्या कर रहे हो? लेके जा इसको, वरना साला इसके साथ साथ तुमको भी ना इस मोहल्ले से बाहर भिगवा देंगे, समझी? हेलो,
सर जानकी की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है, कहीं जानकी के साथ भी तो रेप नहीं किया गया? हो सकता है मिश्रा, ये जगह जानकी के घर से करीब 25-26 किलोमीटर दूर है। प्रिया और कंचन के मर्डर के बाद इसे किडनैप करके कहीं रखा गया होगा और इसकी बॉडी को डंप करने के लिए किसी व्हीकल का इस्तेमाल जरूर हुआ होगा। आसपास के एरिया में पूछताछ करो, कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। और जानकी के घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर जानकी, अब हम समुद्र से 35,000 फीट ऊपर उड़ रहे हैं। दीदी, मैंने कुर्सी की पेटी बांध रखी है और प्लेन के उड़ने के बाद आप अपनी पेटी खोल सकते हैं। मैंने पेटी खोल दी। मैंने भी। अरे खोल दी है तो मुझे क्यों देख रहे हो? खिड़की से बाहर देखो, क्या दिख रहा है? ठंडे ठंडे बादल। दिल कर रहा है खिड़की तोड़ के बादल के साथ उड़ूं। अरे अरे ऐसा मत करो, नहीं तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। क्या हुआ? प्लेन क्रैश हो गया। जानकी के साथ भी रेप? जी, हमें शक है कि शायद जानकी के साथ भी रेप किया गया है। एक के बाद एक हमारी तीनों बेटियां खत्म हो गई और उनके साथ इतना गलत हुआ। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उसके दोषियों को जल्द से जल्द अंदर कीजिए। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि अजीत हमसे कुछ छिपा रहा है? लेकिन ऐसा है क्या जो वो हमसे छुपाएगा? सर एक बात पता चली है। अजीत का अपने इलाके में रहने वाले दीनानाथ नाम के आदमी के साथ झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच में बहुत मारपीट हुई। सर ये अजीत दीनानाथ के साथ इसलिए झगड़ा कर रहा था क्योंकि उसे दीनानाथ पे शक था कि दीनानाथ ने ही उसकी बच्चियों का रेप और मर्डर किया है। सिर्फ झगड़े के वक्त अजीत की बीवी संध्या भी वहां मौजूद थी। क्या इन्हें शक था कि दीनानाथ ने इनकी बेटियों का रेप और मर्डर किया? ताज्जुब की बात है। एक तरफ तो ये हमसे कहते हैं कि हमारी बेटियों को इंसाफ दिलाओ, और दूसरी तरफ ये हमसे ये बात छुपाते हैं कि इन्हें किसी दीनानाथ पे शक है। इस दीनानाथ और दोनों पति पत्नी के बारे में सब कुछ पता करो। सर पुलिस अब दीनानाथ और अजीत के उस राज का पता लगा रही थी जो जल्द ही इस केस में कई और एंगल्स खड़ा करने वाला था और जो अजीत की भूमिका पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला था। थोड़ा दिन में बच्चियों का शव मिल जाएगा। उनका अंतिम संस्कार करके हम कलकत्ता वापस लौट जाएंगे। कुछ ही दिन में वहां पर व्यवस्था करके हम तुम्हें भी ले जाएंगे। हमारी बच्चियों के जीते जी तो आप हमको लेके नहीं गए, अगर वो भी कोलकाता में होती तो। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है। आप अब भी कुछ बदल नहीं पाएंगे। हम रह लेंगे अकेले, औपचारिकता का जरूरत नहीं है। सर संध्या के पति अजीत के बारे में कोलकाता पुलिस ने एक इंफॉर्मेशन दी है। अजीत की कोलकाता में एक और बीवी है। सर अजीत और दीनानाथ के झगड़े की वजह पता चली है। साहब, जिस इंसान का खुद का कोई चरित्र नहीं होता वो किसी शरीफ इंसान के चरित्र पे उंगली कैसे उठा सकता है? अरे उस इंसान ने 10 साल पहले हमारी बहन के आबरू के ऊपर हाथ डाला था। साहब दीनानाथ की बहन ने हम पर झूठा आरोप लगाया था। साहब उसकी बीवी खुद जानती है कि उसने क्या किया हमारी बहन के साथ। साहब हमने कुछ नहीं किया था, पर उस समय किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया। दीनानाथ ने हमें पूरी बिरादरी में जलील करके रख दिया। साहब वो बहुत ताकतवर इंसान है। हम उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाए कि भाई हमारे परिवार को यहाँ रहने दो, हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। और हम यहाँ से छोड़कर चले भी गए, कलकत्ता जाकर रहने लगे। और उसके बाद हमारी बीवी ने हमसे बात तक नहीं की 2 साल तक। उसे भी हम पर विश्वास नहीं था। अब जाकर वो थोड़ा पिघली है। तुमने तो उसे अब भी अंधेरे में रखा हुआ है। कोलकाता में दूसरा घर बसाया हुआ है। तो ये भी सच होगा कि दीनानाथ की बहन की आबरू पे हाथ तुम्ही ने डाला होगा और तुम्हें लगा कि 10 साल बाद दीनानाथ ने उसी बात का बदला लिया।
और तुम हमारे पास इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम जानते थे कि तुम पहले भी गलत थे। साहब, अगर हमने कुछ किया होता तो यहाँ के लोग चुप थोड़ी ना रहते। लेकिन हमने तो सुना है कि यहाँ के लोग तुमसे डरते भी हैं। हो सकता है इसलिए चुप बैठे हो। लेकिन हमने कुछ नहीं किया साहब। तुमने कुछ किया है या नहीं किया, ये पता लगाने का काम हमारा है। फिलहाल तो हमें तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाना है। साहब, हम जानते थे अजीत जी गलत है और हमें ये भी आभास हो गया था कि वो कोलकाता जाकर हम सबको भूल गए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उन्होंने वहां जाकर अपनी नई दुनिया बसा ली। अब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है सर। अब जब हमारी बेटियां ही नहीं रही तो हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। सर, अगर अजीत ने कोलकाता में दूसरी शादी कर रखी थी तो अजीत के पास में अपने बच्चों को मारने का मोटिव जरूर होगा। सर, हो सकता है कि अजीत को इस बात का डर हो कि उसकी दूसरी बीवी को उसकी पहली बीवी के बारे में पता ना चल जाए और संध्या उस रात को जिंदा इसलिए रह गई क्योंकि वो बुलाकीपुर गई थी। लेकिन सर, हमने अजीत की एलिबाई कंफर्म की। हत्या वाली रात अजीत कोलकाता में ही था और मर्डर कंचन और प्रिया का हुआ था, जबकि जानकी को अगवा किया गया था। सर, ये भी तो हो सकता है कि अजीत की कोई चाल हो ताकि हमारा शक उन लड़कों पे जाए जो उन्हें छेड़ा करते थे। और सर, उस रात को अजीत ने अपने बच्चों को फोन भी किया था। लेकिन वो हमें बिना पता चले दीनानाथ पे शक जाहिर कर रहा था। मुझे नहीं लगता इसमें अजीत का हाथ होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अजीत की दूसरी बीवी ने यह करवाया। उसे पता चला हो कि अजीत पहले से शादीशुदा था और उसने सबसे बदला लिया। अजीत और उसकी दूसरी बीवी दोनों को इन्वेस्टिगेट करो। और वो एरिया जहाँ से जानकी की बॉडी मिली थी, वहाँ से कोई लीड मिली? नहीं सर, हमने वहाँ काफी पूछताछ की लेकिन कोई लीड नहीं मिली। ठीक है, वो एरिया और संध्या के घर का एरिया दोनों का डंप डाटा चेक करो। कोई ना कोई कॉमन नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि जिसने भी कंचन और प्रिया का मर्डर किया है उसी ने जानकी की बॉडी को उस एरिया में डंप किया होगा। सर, संध्या की तीनों बेटियों समेत क्या वाकई कोशिश संध्या को मारने की भी हुई थी या हत्यारे का मकसद सिर्फ उसकी बेटियों को छीन लेना था? इस केस में लगातार कई थ्योरीज सामने आ रही थी और इस बीच जानकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सर, जानकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, जानकी का मर्डर कंचन और प्रिया के मर्डर के 4 दिन बाद हुआ था और जानकी के साथ मर्डर से पहले रेप भी किया गया था। सर, ये अजीत की दूसरी बीवी कामिनी है। सर, हत्या वाली रात को ये कोलकाता में ही थी। मैंने इसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं, शायद कुछ लीड मिले। और अजीत के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, और हम लोग डंप डेटा भी स्टडी कर रहे हैं और अब तक जितने भी डीएनए टेस्ट करवाए हैं उनकी रिपोर्ट्स भी 5 से 6 दिन के बाद आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने तक का अभी हम इंतजार नहीं कर सकते। अब तक जितने भी सस्पेक्ट हमारे सामने आए हैं सबको रिविजिट करो। दोनों क्राइम सीन्स का डंप डेटा चेक करो। हो सकता है कोई ऐसा क्लू मिले जो हमें असली अपराधी तक ले जाए। पुलिस अब हर सस्पेक्ट को नए सिरे से इन्वेस्टिगेट कर रही थी और हर बारीक से बारीक चीज को फिर से टटोला जा रहा था। और इस बार ऐसी बात सामने आई जिसने फिर से पुलिस की थ्योरी बदल दी। सर, हत्या वाली रात को ये रामकुमार बुलाकीपुर में था जहां संध्या गई थी। ये रामकुमार संध्या का सपोर्टर है ना, जो उसके लिए कैंपेनिंग कर रहा था? हाँ सर। तो फिर ये वहां संध्या के साथ क्या कर रहा था? संध्या जी बुलाकीपुर में जो लड़का देखने गई थी जानकी के लिए, उस लड़के के बारे में हमने ही बताया था। लेकिन आप संध्या जी के साथ लड़के वालों के नहीं गए? मैं गया था साहब, बस थोड़ी देरी से पहुंचा था। बाद में मिला था मैं संध्या जी को। संध्या जी लड़के वालों के यहाँ से 7 बजे निकली थी और बुलाकीपुर में अपनी सहेली के घर 11 बजे पहुंची। और ये 7 से 11 बजे तक आप दोनों साथ में थे, ये हमने पता कर लिया। और जिस तरह से आप लोग मिल रहे थे उससे हमें यह भी पता लग गया है कि आपका अफेयर चल रहा था संध्या जी के साथ। ये तो सीसीटीवी दिखा दे कि आप और संध्या जी कहाँ गए थे बुलाकीपुर में। साहब, माना कि हमारा पति हमेशा से बेवफा था, लेकिन हमने उसके साथ बेवफाई करने की कभी सोची भी नहीं। बस राजकुमार जी से विचार मिल गए तो हमें लगा कि हमें कोई संभालने वाला मिल गया। और आपकी बेटियों को आपके इस अफेयर के बारे में पता लग गया था, इसलिए आपने अपनी बेटियों को। साहब, बेटियां थी वो हमारी, जान से ज्यादा चाहते थे हम उनको, और आप हम पर इतना घटिया आरोप लगा रहे। हमारा विश्वास कीजिए साहब, हमारा और संध्या जी के संबंध का उनकी लड़कियों की हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सर, रामकुमार से मुलाकात कैसे हुई आपकी? हमने चुनाव लड़ा था, उसमें उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया था, तो बस वहीं पर मुलाकात हुई थी। सर, संध्या की बेटियों का मर्डर ही नहीं, उनके साथ में रेप भी हुआ है। आपको क्या लगता है
क्या संध्या किसी भी वजह से अपनी बच्चों के साथ में ऐसा करवा सकती है? हो सकता है इसमें राम कुमार का कोई मकसद हो। लेकिन सर राम कुमार के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला अभी तक। ईशा, ये राम कुमार भी शादीशुदा है ना? हाँ सर। हाँ साहब, ये साड़ी तो हमारी बीवी ममता की है। कहाँ लेके जा रहे हैं हमको? छोड़िए हमको, छोड़िए। साहब ये साड़ी हमारा नहीं है। जरूर हमारा पति उस औरत के चक्कर में हमें फंसाना चाहता है। हमने कुछ नहीं किया साहब। सर ममता के पास तो फोन नहीं है और मैंने ममता के बेटे राजीव के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। सर हमने दोनों क्राइम सीन्स के डंप डेटा टैली किए और उसमें एक नंबर ऐसा मिला है जो दोनों क्राइम सीन्स पे एक्टिव था। सर वो नंबर हिस्ट्री शीटर झूलन का है। सर फिलहाल इसका नंबर बंद आ रहा है। झूलन? मतलब ये कांड जिस किसी ने भी करवाया है, ये झूलन हमें उसके बारे में बता सकता है। पता करो ये कहाँ, उठवाओ इसे। सर। हेलो। यादव, बोल किसके कहने पे किया ये सब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, हमको मम्मी बोली थी तुम करने को। हाँ हम मारे उस संध्या की बेटियों को। सिर्फ मारा ही नहीं, उनका रेप भी करवाया। फिर आ गया वो। अपनी जगह खड़ा रहो। काट के रख दूंगी। चलो कपड़े खोलो। रुक, जब तक तुम मुझे बाकी के पैसे नहीं दे देती ना, तब तक इसका मर्डर नहीं होगा, समझ गई? और अगर तुम लोगों ने पैसे देने से मना किया तब मैं इसे छोड़ दूंगा पुलिस के पास। साहब मैं फिर उस लड़की को अपने साथ ले गया था और अपने अड्डे पे बांध के रखा था। साहब उन लोगों ने जब मुझे बाकी के पैसे दे दिए तो मैंने उस लड़की को मार के फेंक दिया। साहब साड़ी पे खून लग गया था, इसीलिए उसे जलाया। हाँ झूलन जानकी को लेकर गया था और अगर उसका बॉडी मिल जाता तो हम न फंसे, इसलिए हमने जानबूझकर वो साड़ी केदार की जमीन पर जलाया ताकि उसका बॉडी आपको मिले और शक केदार पर ही जाए। कैसी औरत हो तुम? सिर्फ संध्या से बदला लेने के लिए तुम इस हद तक गिर गई कि उन 3 मासूमों को। हाँ हम किए हैं सब, चाहे हमको जिंदगी भर यहाँ सड़ना पड़े, लेकिन हमको एक तसल्ली है कि चैन तो संध्या को भी नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी का खालीपन भरने के लिए हम कभी कभी ऐसी मृत तृष्णाओं का शिकार हो जाते हैं जिनमें फंसकर हमें सिर्फ मौजूदा वक्त ही दिखता है, लेकिन दूरगामी परिणाम पर नजर नहीं जाती। माना हम जिंदगी में ठोकर खाकर ही सीखते हैं, लेकिन उन रास्तों से हमेशा बचकर चलना चाहिए
जहां ठोकर खाने के बाद संभलने का भी मौका नहीं मिलता।